रिसेंटली मेरे पास एक फीमेल आई, वो 35 ईयर ओल्ड थी एंड वो एक तरीके से अपने दोनों हिप के आर्थराइटिस की वजह से, उनको एक तरह का गठिया था जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। वो पिछले 5 साल से पलंग पे थी। उनको उनको ये बोला गया कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आपको कोई सी भी दवाई गोली दे दें, आप ठीक नहीं हो सकते। दे वेंट टू एवरी रिलीजियस एक्टिविटी, उन्होंने परफॉर्म करी, जो भी लोकल रेमेडी हो सकती है, जो भी जिसने जो सलाह दी उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मैं ठीक हो सकती हूँ। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा जीवन तो जितना भी बचा हुआ है वो एक तरह से बेड पे ही निकलेगा और उसी पे ही वॉशरूम कर रहे हैं, उसी पे ही खाना खा रहे हैं। एंड शी वाज इन सच अ पैथेटिक सिचुएशन कि मुझे उनको देख के बड़ा तरस आया। तो मेरे तक कैसे पहुंची हो? मैंने क्योंकि उनके गांव के किसी, उनके एरिया के किसी व्यक्ति के हिप रिप्लेसमेंट किए थे, उनके बाद उनके परिवार में एक और व्यक्ति के हिप रिप्लेसमेंट किए थे, तो उनको पता पड़ा कि कूल्हा बदलने का कोई ऑपरेशन होता है और ऐसी कोई चीज होती है जिससे कूल्हे के समस्या को ठीक किया जा सकता है। समहाउ उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत करके वो हस्बैंड और वाइफ मेरे पास आए और उनकी मिजरी देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम 2026 में रह के भी अभी भी वी आर वेरी फार फ्रॉम मेडिकल इंडिपेंडेंस, फ्रॉम एजुकेशनल इंडिपेंडेंस। लोगों में अभी भी इतनी ज्यादा इस चीज को लेके एक टैबू बना हुआ है कि हमें इन चीजों से, सर्जन से, डॉक्टर से या हॉस्पिटल जाने से बचना चाहिए। और उनकी सिचुएशन देख के मैंने उनके घर वालों को समझाया कि ये 5 साल से बेडरिडन है, मसल मास नहीं है, बोन काफी ज्यादा लॉस्ट हो चुकी है। वो ग्रेड 4 एवियन विद आर्थराइटिस के पीड़ित थी बायलेटरल हिप में। इट वाज हॉरिबल। देयर वाज ओनली जॉग ऑफ मूवमेंट्स, किसी तरह का कूलिंग में मूवमेंट ही नहीं था। सो हमने प्लान किया, मैंने उनको दोनों को कॉन्फिडेंस में लिया, उनके घर वालों को बुलाया। वो वापस मेरे पास घर जाके 15 दिन बाद आए, उनके फैमिली मेंबर्स मेरे पास आए। 10 से 15 लोगों को मैंने इकट्ठा करके काउंसलिंग करके समझाया। आई गेन देयर कॉन्फिडेंस। फाइनली उन्होंने मेरी बात समझ में आई, वो सर्जरी के अंदर गए। मैंने उनकी पहला हिप रिप्लेस किया, उसके 2 महीने बाद दूसरा रिप्लेस किया और रिसेंटली वो दोनों हस्बैंड वाइफ मोटरसाइकिल पे बैठ के मेरे पास आए। एंड द सबसे बड़ी खास बात ये थी, बोथ ऑफ देम वर स्माइलिंग कि हमने जो डिसीजन लिया वो पेड ऑफ किया। तो जो महिला 5 साल से बिस्तर पे लेटी हुई थी, वो आज खुद अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे राइड करके आई है। एक छोटी सी चीज है, मोटरसाइकिल पे राइड करने से किसको कोई इतना ज्यादा एंथुसियाज्म या कोई जीवन बदलने वाला एपिसोड लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति है 5 साल से पीड़ित और बिस्तर पे, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसी तरह की चीजें हमें मोटिवेट करती है, इसी तरह की चीजें हमें और हिम्मत देती है, हमें और पैशन जगाती है कि नहीं, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। हमारा देश टैबू से ग्रस्त है, हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें हमारे कंट्री पर्सन्स को, हमारे एरिया के लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट देना है। सो वॉट एवर वी डू, मैं डॉक्टर अक्षत वैद्य गेटवेल पे और इनफैक्ट हमारे जितने भी स्टाफ हैं, बाकी जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि संसाधनों की कमी, पैसे की कमी, समय की कमी या किसी भी तरह की कोई भी कमी हमारे पेशेंट्स के सुविधाओं में या उनके इलाज के अंदर बाधक ना बने। सो दिस इज समथिंग जो हम इसको काफी ज्यादा फोकस करते हैं और हमारा जो परंपरा रही है गेटवेल हॉस्पिटल में, वो यही रही है।